कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा टॉप कैसे करें हम? क्या करें कि हम कम मेहनत करें, हमारी मेहनत भी कम लगे और हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ? हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक यही है। मैं रोहित गुप्ता। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे छोटे भाई बहन जो हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते, वो कैसे कम मेहनत करके क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, वो टॉप करें। तो हम चलिए टॉपिक में घुस जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होंगी इस टॉपिक के अंदर, जिससे हमारे छोटे भाई बहन को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि कैसे वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हुए वो टॉप कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। पहली हमारी है सिस्टम डिपेंडेंट। अब सिस्टम डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत डर गए सिस्टम के नाम से कि यार ये क्या सिस्टम है। आपका भाई है ना यहाँ पे बताने के लिए कि सिस्टम में आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। देखिए, हमारे पास दिन में 7 डेज़ होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब इन डेज़ के हिसाब से हमारे पास सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो या तो इन डेज़ के हिसाब से हम सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दें। मंडे को इंग्लिश पढ़ लिया, ट्यूसडे को मैथ्स पढ़ लिया, वेडनेसडे को हिंदी पढ़ लिया, थर्सडे को हमने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ऐसे हमने डेज़ में डिवाइड कर लिए एक एक सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ के आप बोर हो जाओगे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को कर लिया, आपने डिवाइड कर लिया। इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन, मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन, हिंदी और किसी और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, वैसे कर लीजिए। देखिए, लाइफ एक मैराथन है और आपको इस मैराथन में जीतना है। एग्ज़ाम्स जो हैं आपके मैराथन की तरह आएंगे और आपको उसमें टॉप करके दिखाना है। अगर आपको तब भी लगता है कि 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे आप, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं। वो भी आपको नहीं सही लगता तो आप एक दिन में कुछ स्लॉट्स बना लीजिए, जहाँ पे आपको उस डे को स्लॉट वाइज डिवाइड कर लीजिए कि किस स्लॉट में आपको कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है। ये हो गया एक सिस्टम डिपेंडेंट। फिर हमारा सेकेंड स्टेप आता है, पहला हो गया सिस्टम डिपेंडेंट। सेकेंड स्टेप आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग ब्रेन पैटर्न। आपको अपने ब्रेन का पैटर्न समझना पड़ेगा कि आपको क्या करके समझ में आएगा, क्या करके आपको कैसे लर्न होगा। अब ये देखिए, जो अपना हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, दैट मीन्स इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन रट्टा मारना। अब रट्टा मारने का मतलब है कि यू आर क्रिएटिंग अ ब्रेन पैटर्न इन योर माइंड। आप अपने माइंड में एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हो एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। तो पहले क्या कर रहे हो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप रीड कर रहे हो, रीड करके आप समझ रहे हो। समझने में यू आर क्रिएटिंग अ ब्रेन पैटर्न इन योर माइंड कि वो पैटर्न बनता जा रहा है। जब वो टॉपिक क्लास में रीड कराया जाएगा या आपको समझाया जाएगा तो आपने वो पहले से पढ़ा हुआ है, तो वो और अच्छे तरह से आपको याद हो जाएगा, बिकॉज यू हैव स्टडीड, यू आप समझ के उसको रीड कर रहे हो। दैट्स वाई अ ब्रेन पैटर्न, फर्स्ट ब्रेन पैटर्न इज क्रिएटेड वाइल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। तो इसमें आज फिर हमारा आता है गोल्डन सेशन। गोल्डन सेशन में क्या होता है कि किसी टॉपिक को अगर हम बार बार उसको रीड करते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो हमारे माइंड में वो बैठ जाता है। दैट मीन्स वो बार बार जिस चीज़ को हम रीड करेंगे वो हमारे माइंड में स्टेबल हो गया। वो हमें एक बार अगर हमने उस टॉपिक को भी देखा तो हमें याद हो जाता है वो टॉपिक। फिर उसके बाद आता है रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशन में क्या होता है कि हमने जो भी रट्टा मारा है, हमने जो भी समझी चीज़ें, टॉपिक्स रीड करें, समझे, हमने माइंड में क्रिएट किया उसका पैटर्न। अब हमारा उसका टाइम आता है कि असली एग्जाम्स होने से पहले वी आर गिविंग आर प्रैक्टिस एग्जामिनेशन एट होम और एनीवेयर, वो देखने के लिए कि हमने जो याद किया होता पहले, जो समझा था पहले, हमारे माइंड में कितना रिटेन किया है। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना, उसको करेक्ट करना, वो हमारा रिवीजन सेशन होता है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ब्रेन पैटर्न वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं रट्टा मारने पे वापस आते हैं। फिर बात हम उसकी करते हैं रट्टा मारने की, कि हम अगर रट्टा मारते हैं तो हमारे पास क्या क्या थिंकिंग है जो होनी चाहिए हमारे लिए। पहली बात तो रट्टा मारने से पहले हमें ये देखना है कि हम अपने आप को पहले एनालाइज करें कि हम रट्टा जो मारते हैं हम किस कैटेगरी में आते हैं। सी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल अंडर रट्टा मारने में। पहला है, किसी को विजुअल से समझ में आता है, किसी को ऑडियो समझ में आता है, कोई रिटन के थ्रू अपना रट्टा मारता है। अब आपको देखना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप किस कैटेगरी में आते हो, विजुअल में, ऑडियो में या रिटन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विजुअल पिक्चर देखा उन्होंने, अगर वो बार बार पिक्चर देखते हैं उनको वो चीज़ याद हो जाती है कि हमें इस पर्टिकुलर आंसर को कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे हमें फ्रेम आउट करना है, क्या लैंग्वेजेस लिखनी है एक विजुअल को देख के। दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो
तो दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं ऑडियो, जो सुन सुन के दे ट्राई टू लर्न द थिंग्स। जैसे उन्होंने अपना ही आंसर, उन्होंने अपना ही एक्सप्लेनेशन एक बार रिकॉर्ड कर लिया, उसको वो बार बार सुनते हैं, उसके बाद दे लर्न द थिंग्स इन देयर माइंड। तो वो सुन सुन के आंसर लर्न करते हैं, दे लिसन एंड देन लर्न द आंसर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थर्ड कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं रिटन वाले। अब रिटन वाले में क्या डिफरेंस है कि दे ट्राई टू राइट द थिंग्स, दे ट्राई टू राइट द आंसर्स, बार बार वो लिखते हैं एंड राइट एंड लर्न द आंसर्स, लर्न द मैटर। तो वो हो गया थर्ड कैटेगरी। तो आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको एनालाइज करना है कि फॉर विच कैटेगरी यू आर सुटेबल। आप विजुअल देख के लर्न करते हो, आप ऑडियो देख के सुन के लर्न करोगे, या राइटिंग डाउन एंड देन लर्न। तो वो आपको अपने आप को खुद अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेमोनिक्स। नो नेमोनिक्स का मतलब होता है कि अगर आपको रट्टे मारने का प्रोसेस ईजी करना है तो आपको अपनी रट्टे मारने की प्रैक्टिस में थोड़ा सा फन लाना पड़ेगा। थोड़ा सा फन कैसे लाएंगे? बाय क्रिएटिंग शॉर्ट cuts or by giving certain different name so that you can link with your answer at that time। जैसे मैंने कहा function of skin is support, protection and growth of hair। तो यहाँ पे सपोर्ट का S हमने हटा दिया, प्रोटेक्शन का P हटा दिया, ग्रोथ ऑफ हेयर का G हटा दिया, SPG। अब SPG से मैंने कुछ भी बना लिया, जैसे S से सत्तू, P फॉर पर, G से गिरा, सत्तू पर गिरा। तो अब इस पर्टिकुलर सत्तू पर गिरा को अगर हम लिंक करेंगे, ये याद रहेगा हमें। तो इफ़ वी विल राइट द आंसर इन एग्जामिनेशन तो वी विल एबल टू राइट सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ हेयर। ये हो गया फंक्शन ऑफ स्किन। तो हमें हर एक आंसर को ऐसे ही लिंक करना है, ऐसे निमोनिक्स में कन्वर्ट करना है शॉर्ट फॉर्म में, सो दैट वी कैन थिंक एंड रिलेट विद आवर आंसर एट दैट टाइम। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मैथमेटिक्स। बच्चों का कॉमन रिप्लाई क्या होता है? मैथ्स मुझे नहीं आती, मेरा मैथ्स में टैलेंट नहीं है, मैथ्स मेरे बस की बात नहीं है। किसी के बस की बात नहीं है, बट आपको क्या करना है, मैथ्स में रट्टा मारना इज़ नॉट पॉसिबल। मैथ्स में रट्टा नहीं मार सकते, हर हाल में आप रट्टा नहीं मार सकते। क्वेश्चंस का रट्टा कैसे मारेंगे? सी देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, और उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्या करना है इसमें? सिंपल, यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस अ लॉट। आपको डेली 15 से लेकर 30 मिनट्स का टाइम पे यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स क्वेश्चन। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू डू प्रैक्टिस। जब तक सारे टाइप्स नहीं हो जाते यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ये कहने से काम नहीं चलेगा मैथ्स मुझे नहीं आती, मैथ्स नहीं आती, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। सी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप अगर इंजीनियरिंग नहीं करना है आपको, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जस्ट डू अ प्रैक्टिस। पढ़ाई करनी है आपको, मैथ सब्जेक्ट में एक्सेल करना ही आपको स्कूल टाइम में, तो जस्ट डू अ प्रैक्टिस लिटिल बिट ऑफ 15 to 30 मिनट्स डेली, सो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और उसमें मार्क्स लेके आइए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रेजेंटेशन। नाउ प्रेजेंटेशन मीन्स, जब मैं स्कूल डेज में था तो मेरा प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स वाज वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज मैं हर एक क्वेश्चन को उसको पॉइंट वाइज लिखता था ना, एक्सप्लेन करता था। तो यहाँ पे आपको जो आंसर्स हैं, प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड। वेरी गुड कैसे? जो आपको आंसर पूछा गया है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आपको उतना ही पॉइंट एक्सप्लेन करना जितना पूछा गया है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। पॉइंट वाइज डिवाइड करिए आप अपने आंसर्स को। अगर पॉइंट वाइज नहीं डिवाइड हो रहा है तो जस्ट आस्क योर टीचर कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, इन पॉइंट और इन पैराग्राफ। तो जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा यू विल गेट द मार्क्स। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन टूल्स क्या हैं हमारे पास? यूट्यूब है, गेमिंग है, पबजी है, नेट है, टीवी है, मोबाइल्स है, लैपटॉप है, म्यूज़िक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है स्टूडेंट की लाइफ में। अब उनको हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम उनसे कैसे अवॉइड हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप या तो ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाले टूल्स हैं आपके पास, ये सारे गैजेट्स जितने भी चीज़ें हैं वो आप अपने पेरेंट्स को दे दें, कि एग्ज़ाम्स के पहले आपने पेरेंट्स को दिए, एग्ज़ाम्स के पहले आप बाद में आपने उनसे ले लिए, तो यू विल यूज़ दैट टूल्स। बट अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आपको क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को मिनिमाइज़ करना है उनके यूजेस से। मिनिमाइज़ कैसे करेंगे? सपोज़ आपने पढ़ लिया तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप आज आपने पूरे दिन में इतनी स्टडी कर ली है तो आप इतनी देर तक यू विल चेक योर यूट्यूब, यू विल चेक योर मेल्स, यू विल चेक और प्ले द गेम्स ऑफ पबजी, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक आप टाइम लिमिट बना लीजिए कि विद इन दैट टाइम यू हैव टू यूज़, उसके बाद आप यूज़ नहीं करेंगे, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल फैक्टर्स। ना फिजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाता है आपका, आपके बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ऊपर तो पढ़ाई से रिलेटेड था, स्टडी से रिलेटेड था, इसमें बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपकी डाइट कैसी है। आर यू ईटिंग जंक फूड? जंक फूड आपको नहीं खाना है, बिकॉज थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको लेज़ी कर देगा, ठीक है। सोने से पहले यू डोंट हैव टू ईट मच फूड, आपको बहुत लाइट फूड लेना है, जंक फूड नहीं लेना। आप इसमें वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप इसमें एग्स खा सकते हैं, मल्टीविटामिन्स वाली डाइट लीजिए, वाटर इनटेक बढ़ाइए, सो दैट यू आपका जो एनर्जी लेवल है वो उतना बना रहे। आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम्स टाइम पे और पढ़ाई करते समय। खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है आपको, जंक फूड अवॉइड करना है, मीट अवॉइड करना है, बिकॉज ये स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा डाउन कर देंगे। तो आप क्या फील करोगे? आप लेजीनेस फील करोगे। फिर सफिशेंट स्लीप लीजिए, स्लीप की क्वालिटी बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप लीजिए, क्वालिटी स्लीप लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेस्ट करोगे, जितना स्लीप क्वालिटी आप बढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मतलब नहीं कि पूरे दिन सोते रहोगे, आपको स्लीप क्वालिटी बढ़ानी है, और सो दैट योर जो दिमाग है वो ओपन हो जाएगा और ज़्यादा तेज़ चलेगा। सी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ हैकेबल है, बट आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते, पास हो सकते हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है स्टडी। जितना आप डिसिप्लिन में रहोगे उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाओगे। स्कूल में जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है दैट इज़ मेंट फॉर लाइफ ट्रेनिंग, क्योंकि स्कूल में जितना आप ट्रेनिंग ले रहे हो कि आप डिसिप्लिन में रहना है, आपको टीचर्स को ओबे करना है, रेस्पेक्ट देनी है, वही डिसिप्लिन आपका लाइफ में आगे चल के काम आने वाला है। ये डिसिप्लिन आपको बाद में आफ्टर स्कूल नहीं सिखाया जाएगा, कोई भी नहीं सिखाएगा आपको। तो बी इन डिसिप्लिन इन स्कूल, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए वहाँ से, स्कूल से, सो दैट लाइफ आपको बाद में नहीं सिखाने वाली वो ट्रेनिंग, तो आपको अभी सीखना है ताकि लाइफ में आपको वो अचीव कर सको, अपना करियर ग्रोथ अचीव कर सको, टारगेट अचीव कर सको, सक्सेस अचीव कर सकते हो। सी, आपका यहाँ जो स्टडीज़ में जो अपोनेंट है वो आपका कोई क्लासमेट नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई बाहर वाला नहीं जो आपको हरा देगा। आपका जो मेन अपोनेंट है वो आप खुद हैं, आपका दिमाग है। आपको अपने दिमाग को समझाना है, मोटिवेट करना है, पढ़ना है, सो दैट जो आपका इनर सेल्फ अपोनेंट है उससे आप जीत जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। एग्ज़ाम्स अच्छे हों आप लोगों के, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।